हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर है क्लास 10th वालों का। अभी टाइम है उसको अच्छे से पढ़ने का। आपका क्या इम्पोर्टेंट ऐसे हो सकता है, एप्लीकेशन कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेटर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, इन सब का एक वीडियो बनाने की कोशिश की है जिसमें जो इम्पोर्टेंट्स आपके चैप्टर्स हैं कौन कौन से, जिससे शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर आ सकते हैं, एक बनाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस सेक्शन से कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर्स के होते हैं, सब देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका देख सकते हैं कि पैसेज है। सबसे पहले आपका जो है पैसेज है। पैसेज कैसे आते हैं, जो आपका 1 से लेकर 20 तक है, मतलब 1 से लेकर 20 तक जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो आपको ओमार शीट में भरने हैं। 20 नंबर्स के आप जो 70 नंबर्स हैं आपके, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 20 एंड 50। जो 20 नंबर्स आपके होंगे वो आप ओमार शीट में अपने फिल करेंगे उसको, क्वेश्चन को। उसमें आपके वर्ब भरने के लिए आ सकते हैं, प्रीपोजिशन भरने के लिए आ सकते हैं, एडजेक्टिव भरने के आ सकते हैं, ऐसे आएंगे इसमें क्वेश्चंस करेक्ट करने के। ये जो लिखा है आपका पैसेज, पैसेज आपको रीड करके उसका आंसर देना होगा। करेक्ट करने के लिए आपका सारा ऑब्जेक्टिव में रहेगा, जो 1 से लेकर जो 20 नंबर्स तक होंगे आपके। इसमें से ग्रामर पोर्शन भी हो सकता है, दे सकता है, और प्रोज से भी रहेंगे, पोएट्री से भी रहेंगे क्वेश्चंस, जो आपको ऑब्जेक्टिव में करने होंगे और उसको किस में फिल करना होगा, ओमार शीट में, जो 20 नंबर्स के होंगे आपके। ये आपका सेक्शन ए होगा। अब बी सेक्शन जो 21 से स्टार्ट होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। मतलब आपको पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करना है, फिर इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। इससे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, ए बी सी डी करके, चारों के आपको आंसर देने होंगे। उस पैसेज को पढ़ के अच्छे से ध्यान से फिर उसका क्या देना होगा, आंसर देना होगा। देन 22वें नंबर पर जो 22 नंबर पे है आपका, उसमें आपको क्या करना है, एप्लीकेशन और लेटर और लगा है, मतलब एप्लीकेशन करिए या लेटर, दोनों में से आपको एक करने रहेंगे। एप्लीकेशन एज ए किसी पे भी आ सकता है, सिक लीव पे भी आ सकता है, मैरिज सेरेमनी अटेंड करना है उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, इस पे आ सकता है। इवनिंग गेम्स पे, फी कंसेशन पे भी याद कर सकते हैं आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब लेटर, लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थडे पार्टी, इनवाइटिंग योर फ्रेंड आ सकता है, फादर पिकनिक ले आ सकता है, पैसे सेंड करने के पर, ये सारे आपके लेटर और एप्लीकेशन और करके आता है। तो लेटर करिए या एप्लीकेशन करिए, में से एक आता है। आपके कितने नंबर्स के आते हैं लेटर और एप्लीकेशन, ये भी जान लीजिए आप। 4 नंबर के आपके आते हैं। जो एप्लीकेशन और लेटर आप करेंगे और लगा होगा, आप या तो एप्लीकेशन करिएगा या तो आप लेटर करिएगा। आपको अगर आप सही से लिखते हैं तो आपको फुल 4 नंबर मिलेंगे पूरे। आंसर एनी वन, अगर आप ये देखें हाईलाइट किया गया एनी वन, और लगा होगा तो इसमें से एक ही करना रहेगा। ऐसे 2 आर्टिकल्स या ऐसे दिया होगा उसमें से आपको एक करने होंगे। आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स या ऐसे हैं, सारा इस पर आप देख सकते हैं मेंशन है। आप इस पर तैयार कर सकते हैं। माई मदर, माई फादर, इस पर भी आप तैयार कर सकते हैं। जो इस पर मेंशन है वो तो इम्पोर्टेंट ही है। माई मदर, माई फादर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो इस कॉपी में मेंशन है इसको आप अपने कॉपी में जिसमें आपने नोट्स बनाया होगा उससे आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका जो 23वें में था 24, इसमें आपको ऐसे करना था आर्टिकल्स, ये भी आपका इम्पोर्टेंट था, जो कि 6 नंबर में आते हैं। मतलब
23वां जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको ऐसे करना है आर्टिकल्स और, तो इस कितने नंबर का, इसमें भी और लगा होगा, एक ही करना होगा। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आपका आता है। फिर आपका जो 24वां 24 में है, रीराइट इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, या तो हो सकता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आ सकता है। पैसिव वॉइस एक्टिव को पैसिव, या तो पैसिव को एक्टिव करने के लिए आ सकता है, कुछ भी कह सकता है। पंक्चुएट करना, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, पंक्चुएट करना रहेगा उसको। और आपका जो डी नंबर है, मतलब 24 जो क्वेश्चन है आपके, उसके ABCD 4 पार्ट होंगे, चारों अलग अलग चीज़ें करनी होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंक्चुएट करना और ट्रांसलेशन। हिंदी में रहेगा, उसको इंग्लिश में चेंज करना होगा, आपको ट्रांसलेशन करना होगा। अब आप यहाँ से ग्रामर पोर्शन खत्म हो जाता है। ये ग्रामर पोर्शन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आपका आता है 25 से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, मतलब आपको शॉर्ट आंसर करने हैं। 30 से 40 शब्द होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, जो कि प्रोज से आता है। अब चैप्टर, इसमें जो ब्लू कलर के पेन से लिखा है चैप्टर, लिखा है कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। 3 चैप्टर्स के नेम लिखे हैं, तीनों पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा शॉर्ट में है ये। उसके बाद से सेम प्रोज से शॉर्ट के बाद लॉन्ग, इसमें आपको जो 25वां नंबर है शॉर्ट जो आता है, इसमें से AB करके आता है, A में भी और लगा होता है, B में भी और लगा होता है। इसका मतलब टोटल 4 क्वेश्चन में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसे 2 लॉन्ग दिया रहता है, 2 लॉन्ग दिया रहता है, जिसमें से आपको एक ही करना रहता है। दो लॉन्ग में से आपको एक ही करना रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा इसको एक ही चैप्टर का हमने किया है मेंशन, तो एक ही चैप्टर आपको ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करने के बाद प्लस ये चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं प्रोज में लॉन्ग के लिए। इसके बाद से आता है पोएम लिखने के लिए। पोएम लिखने के लिए आता है 4 लाइन का लिखा है, 4 लाइन का आपको एक पोएम के लिए आता है, 4 लाइन का, जो आपका इस क्वेश्चन पेपर में ना हो। ये ध्यान देना है आपको कि आपको 2 पोएम तैयार करना है, कि अगर एक पोएम आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप एक पोएम आप एक्स्ट्रा है आपके पास, जो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप अगर एक ही पोएम याद करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर में हो, तब तो आप नहीं लिख सकते, इसीलिए आपको कम से कम 2 पोएम तैयार करने होंगे। तो 2 पोएम तैयार करने से ये फ़ायदा है कि अगर एक क्वेश्चन पेपर में आ भी गया तो आपको एक तैयार है, आप एक लिख सकते हो, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये 3 नंबर के आते हैं, पोएम आपका 3 नंबर का है। उसके बाद आपका देख सकते हैं सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। 3 सेंट्रल आइडियाज दिए होते हैं, जिसमें से आपको एक करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए आप। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। डस्ट ऑफ स्नो जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका पोइट्री का, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेंट्रल आइडिया इसका। और फायर एंड आइस ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, एंड अ टाइगर इन द जू ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, ये भी आपका 3 नंबर में आता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है 29 क्वेश्चन जो है आपका 29। अब यहाँ से आपका सप्लीमेंट्री चालू होता है। सप्लीमेंट्री में आपको क्या करना है कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों करने हैं। तो शॉर्ट आंसर लिखा है कौन कौन से तैयार करने हैं, 3 चैप्टर मेंशन है, और इसमें भी आपको पता है 3 चैप्टर मेंशन है। अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक याद कर लें तो और अच्छी बात है। चरित्रण वो भी पूछता है कभी कभी, जैसे लेंचो का हो गया, बोली का हो गया, अनिल का हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टमैन का हो गया, फर्स्ट चैप्टर में है, लेटर टू गॉड, वो याद कर लीजिएगा आप। लेंचो का, पोस्टमैन का, होली का, ये चैप्टर्स में आपके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप एप्लीकेशन कैसे लिखें इसका एक नोट बनाया है, आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट डालना जिस पे आपको
मांगना है। अगर छुट्टी एप्लीकेशन है उस पर सब्जेक्ट किस पे आप बेस पे मांग रहे हैं, कैसे लिखना है देखिए। यहाँ पे डेट मेंशन करना है, जिस तारीख को आपको जाना है वो जितनी डेट को आप छुट्टी ले रहे हैं वहाँ से यहाँ तक मेंशन करनी है। ये जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो कोई एप्लीकेशन वहाँ का डेट रहेगा। सबसे ध्यान वाली बात यह है कि आपका नाम मेंशन नहीं करना है। एप्लीकेशन लिख रहे हैं चाहे आप जो लेटर लिख रहे हैं आप उसमें अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे, नाम लिखना नहीं है आपको। और एप्लीकेशन में कटिंग नहीं होनी चाहिए और कोशिश करें कि आप एक ही पेज में हो, आपका पेज पलटना ना पड़े कि आप दूसरे पेज में करें। स्टार्टिंग करें ऊपर से तो एंड हो जाए नीचे तक, ये आप दूसरे पेज में उसको ना करें। और कटिंग बिल्कुल ना करें, ओवर राइटिंग भी ना करें, सफाई से लिखें और कोशिश करें कि स्टेप बाय स्टेप करें। आगे पीछे करने में आप क्वेश्चंस भूल भी सकते हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन छूट भी जाए, तो जहाँ तक कोशिश हो आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करें। और एप्लीकेशन और लेटर को लिखते समय हैडिंग्स जो आप आर्टिकल्स या ऐसे करें उसमें हैडिंग्स भी बहुत ध्यान दें, हेडिंग यूज़ करें इसमें। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। एक बार हम पीछे से टर्न कर दे रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या पढ़ने हैं आपको। आई होप आप सब लोग लिख ले रहे होंगे इसको। एंड फिर ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।